वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज का वीडियो देखकर बहुत सारे अंधभक्तों के भी मिर्ची लगने वाली है। अमेरिका की सरकार ने खालिस्तानी व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इसके लिए भी अमेरिका की सरकार का एक नया ऐलान आ गया है। आज की तारीख के अंदर अचानक से यह ऐलान क्यों हुआ? क्योंकि पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही थी जिसके अंदर कहा जा रहा था स्पेशल टीम बनाकर अमेरिका भेजेगी और अमेरिका से समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को पकड़कर वापस भारत लाया जाएगा। अब इस सारी घटना का इस खबर के साथ क्या संबंध है, वीडियो के अंदर आगे चलकर वेबसाइट के ऊपर जो जानकारी छपी है वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक नया ट्वीट कर दिया है भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर। ये क्या ट्वीट है, इसके अंदर क्या बातें बोली गई, आगे बताएंगे। इसके अलावा जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा के बारे में भी एक नया वीडियो सामने आया है और उसके अंदर बोला गया है कि जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा इनको पैरोल मिलने वाली है। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने गूगल पे वाले वीरों का तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने पिछले दिनों हमें गूगल पे के ऊपर सपोर्ट किया था। बिंदर एस 101 रुपए से वीर जी ने सपोर्ट किया। भूपिंदर सिंह जी ने 500 रुपए के साथ सपोर्ट किया। सरदार अमरजीत सिंह संधू जी ने 500 रुपए के साथ सपोर्ट भेजा था। अवतार सिंह गिल वीर जी ने 1100 रुपए के साथ। पंजाब सिंह सन ऑफ रशपाल सिंह जी ने 200 रुपए का गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा था। सरदार सुरजीत सिंह जी ने 28 मई को 100 रुपए का सपोर्ट भेजा था। तो इन सारे वीरों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे वीडियोस को, हमारे काम को इतना पसंद किया और आप लोगों ने पिछले वीडियो के ऊपर सुपर थैंक्स भी डोनेट किया था। सबसे पहले मैं आपको जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा वाला वीडियो दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो को जब आप देखो हैरान रह जाओगे कि यार भाई जगतार सिंह हवारा जी के बारे में ये बातें बोली जा रही हैं। अब आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद में मैं आपको पन्नू वाली पूरी खबर बताऊंगा। सुनिए। Punjab, across in the great subcontinent, news came out over recent days of the freeing of a Khalistan freedom fighter by Jagtar Singh Hawara. In Mohali, a local court acquitted Baba Khalsa International, the BKI chief Jagtar Singh Hawara, who was serving this life sentence. But also the case specifically related to illegal arms and explosives. I think he was basically convicted of supplying the arms and explosives that led to that car bomb. But his acquittal paves the way for his parole. He was labelled as a high-risk prisoner, and he was serving his sentence in Delhi's Mandoli jail, and he attended the hearing via video link. The case accused him originally of involvement in the recovery of the illegal weapons and explosives, and authorities had framed charges in August 2023 under conspiracy arms and explosive laws as well. But the court ruled that the prosecution had failed to provide it with sufficient evidence. And as his lawyer said, his lawyer called Jaspal Singh Majpur said the case was false and baseless. With this acquittal, all 32 cases against him have concluded. He is now eligible legally to apply for parole. And the verdict last week relayed to Mandoli jail officials through a video conferencing system. So, James, this guy who was convicted in 2007 for his role in the assassination of Beant Singh, fortunately, it does look like the case against him has been thrown out. Well, let's hope this has further indirect benefits for people like Amritpal Singh and those others who still reside in jail on all sorts of trumped-up charges. But one by one, the slow pace of Indian justice does seem to be acquitting a lot of these people of these trumped-up charges, and I'm sure, I have no doubt that the Sikh community will be celebrating the news that this Khalistan freedom fighter by Jagtar Singh Hawara has finally been acquitted, and hopefully he will seek parole very shortly. He will be a free man. ये जो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो सुनाया, ये वीडियो के अंदर चर्चा पता कहाँ पर हो रही? ये जो चर्चा है ब्रिटेन के अंदर हो रही और अमेरिका के स्टूडियोज के अंदर हो रही है। बड़े बड़े जो न्यूज एंकर हैं वर्ल्ड लेवल के, वो यहाँ पर जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा जी की पैरोल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, उनको पैरोल मिलने वाली है। इसके अलावा एक और बात उन्होंने बोली भाई अमृतपाल सिंह खालसा की। देखो भाई, अमृतपाल सिंह खालसा ने भी खालिस्तान मांगा था, खालिस्तान की वो बात करते थे और उनके ऊपर NSA लगाकर उनको डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद किया हुआ है। लेकिन पंजाब के अंदर तो सरदार सिमरनजीत सिंह मान भी खालिस्तान मांगते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं
खालिस्तान मांगते। तो कारण आप सब लोगों को पता है कि अमृतपाल सिंह खालसा क्या करते थे। लेकिन अमृतपाल सिंह खालसा के हक के अंदर पिछले दिनों फतेहगढ़ साहिब के अंदर जो सिख संगत ने एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया था, तो इन सब ने यहाँ पर दिखा दिया कि हम सब लोग एक हैं। इसी प्रकार से यदि अलग अलग शहरों के अंदर सारी सिख संगत मिलकर सरकार को ज्ञापन सौंपे, डीसी को पत्र सौंपे, एमएलए एमपीज को जो पत्र है, चिट्ठियां उनको दी जाए कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा को पंजाब लाया जाए और उनके ऊपर जो एनएसए है वो हटाई जाए, तो बहुत जल्द ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसके बाद अगली बात कर लेते हैं अमेरिका की और खालिस्तानी समर्थकों की और सरदार गुरपतवंत सिंह पन्नू की। भाई जो पन्नू वीडियो डालता है, उस वीडियो के अंदर पन्नू हर बार एक बात बोलता है कि वो अपनी कलम को हथियार बनाएगा, वो अपनी कलम से लड़ाई लड़ेगा, वो कोई बम नहीं चलाएगा, गोली नहीं चलाएगा, वो जितनी भी लड़ाई है वो कलम के साथ लड़ेगा। अमेरिका ने परसों एक नया कानून लागू कर दिया है। ये जो कानून है, इस कानून के अंदर बहुत सारे नए पेज सामने आ गए। अब यहां पर कहा जा रहा था कि जो भारत सरकार है अमेरिका से खालिस्तानी को, आतंकवादी को ले आएगी, खालिस्तानी को उठा लाएंगे, लेकिन अमेरिका ने कानून ही नया बना दिया। अमेरिका ने कह दिया कि भाई तुम जो करना है कर लो, तुम अपने देश के अंदर जो कर सकते हो कर लो, लेकिन हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति की, लोगों को बोलने की आजादी है। और अब उन्होंने जो बिल लेकर आए हैं, इस बिल के अंदर साफ साफ कह दिया कि अमेरिका का जो नागरिक है उसको किसी भी दूसरे देश की सरकार उसको किसी भी कानूनी कटघरे के अंदर खड़ा नहीं कर सकती, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती अमेरिका के अंदर। अब पन्नू अमेरिका के अंदर जो मर्जी खड़ा हुआ बोलता रहे, अमेरिका की सरकार उस चीज को डिफेंड करने के लिए सामने आ चुकी। उनकी सरकारी वेबसाइट है, उसके ऊपर यह खबर लगी हुई है, अंग्रेजी के अंदर लगी, लेकिन मैंने इसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके आप सबके सामने ये खबर रखी। सबूतों सहित सारी खबर जानकारी में लेकर आता हूं, बिना सबूत के, बिना तथ्यों के हम कोई बात नहीं करते। अमेरिका पर सेंसरशिप लगाने वाले विदेशी नागरिकों को लक्षित करके वीजा प्रतिबंध नीति की घोषणा। मार्को रूबियो विदेश मंत्री 28 मई 2025। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे सबसे प्रिय अधिकारों में से एक है, जिसका हम अमेरिका के रूप में आनंद लेते हैं। ये पूरी खबर और पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक सुनना। हमारे संविधान में कानूनी रूप से निहित इस अधिकार ने हमें दुनिया में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। भले ही हम अपने देश में सेंसरशिप को खारिज करने के लिए नई कार्रवाई कर रहे हों, लेकिन विदेशी सरकारों और विदेशी अधिकारियों द्वारा इस मामले में लापरवाही बरतने के परेशान करने वाले उदाहरण हम देखते हैं। कुछ मामलों में विदेशी अधिकारियों ने अमेरिकी तकनीकी कंपनियों और अमेरिकी नागरिकों और निवासियों के खिलाफ खुलेआम सेंसरशिप की कार्रवाई की है, जबकि उनके पास ऐसा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये बात जरा ध्यान, मैं फिर से कोट करता हूं, कुछ मामलों में विदेशी अधिकारियों ने अमेरिकी तकनीकी कंपनियों और अमेरिकी नागरिकों और के खिलाफ खुलेआम सेंसरशिप की कार्रवाई की है, जबकि उनके पास ऐसा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आज मैं एक नई वीजा प्रतिबंध नीति की घोषणा कर रहा हूं, जो उन विदेशी नागरिकों के ऊपर लागू होगी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में संरक्षित अभिव्यक्ति की सेंसरशिप के लिए जिम्मेवारी है। विदेशी अधिकारियों द्वारा अमेरिकी नागरिकों या अमेरिकी निवासियों के ऊपर अमेरिकी धरती के ऊपर शारीरिक रूप से मौजूद रहते हुए अमेरिकी प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करना या धमकी देना अस्वीकार्य है। यानी कि अमेरिका के अंदर यदि पन्नू कोई बात बोलता है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करता है, या वहां पर खालिस्तानी संगठन है वो पोस्ट करते हैं, वो उसके ऊपर कोई भी अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर सकते, ना ही उसके कंटेंट को वो ब्लॉक करवा सकते। वो अपने देश के अंदर जो मर्जी करे, लेकिन हमारे देश के अंदर वो दखल नहीं दे सकते। ये अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर दे दूंगा, वहां से जाके आप पढ़ लेना। अब जो कहते थे कि ये पन्नू के ऊपर केस चलाएंगे, हमने कल भी वीडियो के अंदर बात की थी कि अमेरिका के अंदर जाए, पन्नू के ऊपर केस चला दे, वहां से ले आए उसको। तो अब तो अमेरिका ने ही ये क्लियर कर दिया कि भाई अमेरिका कहता ही नहीं, अमेरिका कहता अब हमारे देश के अंदर हमारे व्यक्ति को आकर पकड़ ही नहीं सकते। हमारे देश के अंदर जो लोग बोलते हैं हम उनके ऊपर रोक नहीं लगा सकते, वो चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर बोले, डिजिटल बोले, चाहे मैदान में खड़े होकर बोले। यहाँ पर ये जो नए वीजा के नियम अमेरिका के अंदर लगाए गए, उनके जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोल रहे हैं, आज की तारीख के अंदर यदि पन्नू कुछ बोलता है तो उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा, पन्नू कुछ भी बोल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से आज नया ट्वीट आ गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान यदि फिर से युद्ध लड़ते हैं तो हम इन दोनों के बीच में आकर कभी भी सीज फायर नहीं करवाएंगे। आज की वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों जरूर बताना। पिछले वीडियो के ऊपर जिस भाई ने हमें सपोर्ट किया था, इनका नाम है जसपाल सरा 9552 नाम की आईडी है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है, या इसके अलावा आप इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करके तो मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।